नमस्कार दोस्तों, थ्री टीचर एजुकेशन में मैं विनय यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बुद्धकालीन जो 10 गणराज्य थे उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 16 महाजनपदों के बारे में डिस्कस कर लिया था और उन्हें अच्छे से समझ लिया था। दोस्तों, ये जो 16 महाजनपद थे लगभग इसी के पैरेलल ये 10 गणराज्य थे। और दोस्तों, इन्हीं 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद वज्जी और मल्ल जो थे, इन्हीं में ये 10 गणराज्य समाहित थे। 10 गणराज्यों के ये दोनों महाजनपद संघ हुआ करते थे। दोस्तों जो वज्जी गणराज्य था इसके अंतर्गत 8 गणराज्य आते थे और जो मल्ल महाजनपद था इसके अंतर्गत 2 गणराज्य आते थे। दोस्तों, इन गणराज्यों से परीक्षा में प्रश्न बनते रहे हैं और आगे भी बनेंगे। तो दोस्तों, इन गणराज्यों को हम आज समझेंगे और जानेंगे इनका इतिहास। तो आइए दोस्तों, आपको आगे ले चलते हैं और परिचय कराते हैं इन गणराज्यों से। दोस्तों, जो वज्जी महाजनपद था इसके अंतर्गत 8 गणराज्य आते थे। कौन कौन से आते थे? तो वो थे कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोल्य, मिथिला के विदेह, पिप्पिलवन के मौर्य, सुनसुमारगिर के भग्ग, अल्लकप्प के बुली, केसपुत्त के कालाम और वैशाली के लिच्छवी। दोस्तों, ये जो 8 गणराज्य थे ये वज्जी संघ के अंतर्गत आते थे, यानी कि वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आते थे। और दोस्तों, जो मल्ल महाजनपद था इसके अंतर्गत 2 गणराज्य आते थे। कौन कौन से? तो पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल। दोस्तों, ये 2 गणराज्य मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आते थे। दोस्तों, ये जो गणराज्य थे इनकी राजधानियाँ इन्हीं के नामों में आती थी। जैसे कि शाक्य जो गणराज्य था इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी, कोल्य जो गणराज्य था उसकी रामगाम थी और विदेह की मिथिला थी। इसी तरह मौर्य की पिप्पिलवन थी और भग्ग की सुनसुमारगिर थी। इसी तरीके से ये सारी राजधानियाँ इनके साथ ही इनके नाम में ही जुड़ी हुई होती थी। दोस्तों, जब हमने 16 महाजनपद पढ़े थे तो 16 महाजनपदों की राजधानी और उनके नाम याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। लेकिन दोस्तों, ये जो गणराज्य हैं इन गणराज्यों की मैं कोई भी ट्रिक बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों इन गणराज्यों और इनकी राजधानी को याद करना बहुत ही आसान है। दोस्तों, ये जो गणराज्य थे इनको अगर आप अपनी कॉपी में इनके नाम लिखते हैं और 2 से 3 बार रिपीट करते हैं तो आपको स्वतः ही चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे कि पहला गणराज्य है कपिलवस्तु के शाक्य। तो इसमें जो कपिलवस्तु है ये एक राजधानी है और शाक्य जो है उस वंश का या उस गणराज्य का नाम है। तो दोस्तों, इसी तरीके से सारे गणराज्य हैं और इनकी राजधानी अगर आपको याद करना हो तो बहुत ही आसान है। कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोल्य, मिथिला के विदेह, पिप्पिलवन के मौर्य, सुनसुमारगिर के भग्ग, अल्लकप्प के बुली, केसपुत्त के कालाम, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल। दोस्तों, इनको अगर आप 3-4 बार रिपीट करोगे तो आपको स्वतः ही चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा शाक्य गणराज्य की राजधानी क्या है, ऑप्शन में दूसरे गणराज्यों की राजधानियां होंगी। तो आपको शाक्य पता है, आपने पढ़ा है कपिलवस्तु के शाक्य। तो जैसे ही आप शाक्य गणराज्य का नाम देखोगे तुरंत होगे कपिलवस्तु इसकी राजधानी, यानी कि आपने पढ़ा है कपिलवस्तु के शाक्य। इसी तरीके से दोस्तों आपको चीज़ें याद हो सकती हैं। तो आइए दोस्तों, इन गणराज्यों से संबंधित उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों, पहला गणराज्य था कपिलवस्तु के शाक्य। तो इससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वह है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान। दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म इसी कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य में हुआ था। दोस्तों, शाक्य गणराज्य के मुखिया थे शुद्धोधन, जो कि इनके पिता थे। तो दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं अगले गणराज्य के बारे में। जैसे कि अगला जो महत्वपूर्ण गणराज्य था वह था पिप्पलीवन के मौर्य। दोस्तों, इस गणराज्य से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वह है चंद्रगुप्त मौर्य का वंश। दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के संस्थापक, विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जो था वो पिप्पलीवन के मौर्य गणराज्य से ही था। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वह है अल्लकप्प के बुली। दोस्तों, जो अल्लकप्प के बुली गणराज्य था इसने बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाएगा कि किस गणराज्य ने बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप का निर्माण करवाया, तो आपका आंसर होना चाहिए अल्लकप्प के बुली। इसी तरह दोस्तों, अगला जो है वह है केसपुत्त के कालाम।
दोस्तों ये कालाम वर्ड है, कलाम मत समझना जैसे कि APJ अब्दुल कलाम कोई समझे, तो वो कलाम नहीं है, ये कालाम है। का में आ की मात्रा लगी है। दोस्तों इस गणराज्य से संबंधित एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आलार कलाम, और ये कौन थे, तो ये महात्मा बुद्ध के गुरु थे। दोस्तों इनका जो जन्म हुआ वो केशपुत्र के कालाम गणराज्य में हुआ था, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण गणराज्य था वह था वैशाली के लिच्छवी। दोस्तों यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था चेटक। दोस्तों चेटक की एक बहन थी त्रिशला। दोस्तों त्रिशला कौन थी, त्रिशला महावीर स्वामी जी की माता थी। और महावीर स्वामी कौन थे, तो आपको पता होगा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं मल्ल महाजनपद के उन 2 गणराज्यों के बारे में जो कि उसके अंतर्गत आते थे। दोस्तों इसके अंतर्गत पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल आते थे। जो पावा के मल्ल थे यहाँ पर महावीर स्वामी जी का देहांत हुआ था, यानी कि इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और जो कुशीनारा के मल्ल थे यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी जी को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई, तो पावा के मल्ल में हुई, और महात्मा बुद्ध को कहाँ हुई, तो कुशीनारा के मल्ल में हुई। तो दोस्तों ये थे 10 गणराज्य। आइए इन चीज़ों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपके माइंड में चीज़ें फिट हो जाएं। दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपद थे उन्हीं में से 2 महाजनपद वज्जी और मल्ल थे, जिसमें से वज्जी महाजनपद के अंतर्गत 8 गणराज्य आते थे। कौन कौन से आते थे, तो वो इस तरह से थे कपिल वस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलिय, मिथिला के विदेह, पिप्पलवन के मौर्य, सुमारगिर के भग्ग, अल्लकप्प के बुली, केशपुत्र के कालाम और वैशाली के लिच्छवी। और दोस्तों अगला जो महाजनपद था मल्ल महाजनपद, उसके अंतर्गत 2 गणराज्य आते थे। कौन कौन से, तो पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल। पावा के मल्ल में क्या हुआ, महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई, यानी उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। कुशीनारा के मल्ल में क्या हुआ, तो बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। और दोस्तों आते हैं वज्जी महाजनपद के गणराज्यों के बारे में। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो कौन कौन से थे, तो कपिल वस्तु के शाक्य, यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। पिप्पलवन के मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य वंश के जो संस्थापक थे उनसे संबंधित है। और अल्लकप्प के बुली, ये बुद्ध के अवशेषों के ऊपर स्तूप का निर्माण करवाने के लिए फेमस है। और अगला है केशपुत्र के कालाम, तो केशपुत्र के कालाम महात्मा बुद्ध के गुरु आलार कलाम का संबंध था इस गणराज्य से। और वैशाली के लिच्छवी, तो यहाँ इनकी जो महावीर स्वामी जी की माता थी इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपके माइंड में एकदम सेट हो गई होंगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके पास भी एक अच्छी जानकारी पहुंच पाए और उनका भी कुछ भला हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए 3 टीचर एजुकेशन। जय हिंद, जय भारत।